FIR दर्ज। तो इलाके में कुछ खदानें अलॉट हैं, क्योंकि तस्वीर में दिख रहा है कि ये तो पोकलेन के जरिए से लगातार खुदाई जा रही, तो खदानें हैं वहां या नहीं है, अनुमति नहीं है? खदानें हैं, कुछ खदानें अलॉट है, जो सिर्फ जो खदानों का जो नियम है सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक मजदूरों से निकलवाना है, ना कि हाईवा से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राजिम और सिंगेश्वर में ढेरों ऐसी अवैध खदान है जो स्वीकृत भी नहीं है, उसके बावजूद 24 घंटे चैन माउंटेन मशीनों से हजारों ट्रिप गाड़ियां डेली की डेली निकाल रही हैं, और इसमें जो सत्ता पक्ष में रहते हैं उनका काफी प्रभाव माना जाता है। बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु, इस तमाम जानकारी के लिए। हिमांशु सांगाणी इस वक्त गरियाबंद से इस बड़ी खबर पर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। 16 हाईवा जब्त किए गए हैं और प्रशासन कार्रवाई की बात कह रहा है। बड़वानी के मेरेवासी इलाके में बने डंपिंग ग्राउंड में आग लग गई। आग लगने से उठ रहे धुएं से 8 कॉलोनी वाले परेशान हैं। इसी को लेकर लोगों ने नगर पालिका को आवेदन दिया। इसके बावजूद नगर पालिका डंपिंग ग्राउंड हटाने को तैयार नहीं है। फिलहाल नगर पालिका की 2 फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिश कर रही है। अगली खबर दमोह से है, जहां महलवारा गांव में एक झोला छाप डॉक्टर देवीलाल पटेल के क्लिनिक पर पथरिया एसडीएम के साथ स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की, जिसमें क्लिनिक पर करीब 50 मरीज भर्ती मिले। सरकारी अस्पताल में फ्री में होने वाली जांच की यहां भारी भरकम फीस वसूली की जाती है। बड़ी तादाद में यहां पर दवाइयां भी जब्त की गई। ये दवाइयां केवल MD मेडिसिन की सलाह पर ही मरीज को लेनी चाहिए, लेकिन झोला छाप डॉक्टर उन्हें मरीजों को दे रहे हैं। सालों से चल रहे इस क्लिनिक पर किसी की नजर नहीं पड़ी। की है, जिसमें हमारा उद्देश्य ये था कि जो क्वैक्स हैं, झोला डॉक्टर, वो अपनी सीमा से बाहर जाकर के बहुत ज़्यादा चिकित्सा कर रहे हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे कम से कम 50-60 पेशेंट भर्ती हैं, और जो टेस्ट आप इधर दिखाइए, ये देखिए आर्थराइटिस प्रोफाइल बी, ये लगभग ये दिखा रहे हैं 10 हज़ार रुपये में जांच होगा। ये हमारे BMO साहब खड़े हैं, हमारे सरकारी हॉस्पिटल में ये निःशुल्क इसकी जांच होती है, ये पूरी जांच फ्री में होती है हमारे यहाँ। और ये जांचें MD पैथोलॉजी ही कोई कर सकता है, लेकिन मेरे समझ में आता है ये क्वैक साहब कैसे कर रहे हैं। यहाँ सब कुछ अजीब ही अजीब है। वो मूलतः उनके पास कोई डिग्री नहीं, वो क्वैक्स हैं, उनको कोई भी अधिकार नहीं है। MP के इंदौर में नगर निगम में ड्रेनेज घोटाले का खुलासा हुआ है। 48 करोड़ रुपए के इस ड्रेनेज घोटाले में बिना ड्रेनेज लाइन डाले बिना ठेकेदारों के खातों में 24 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 36 फाइलों की जांच की है और इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस को आरोपियों के खातों से 70 लाख रुपए भी जब्त हुए हैं। जो MG रोड में नगर निगम में गलत फाइलें, फर्जी फाइलें प्रस्तुत करके उनके माध्यम से पैसा निकालने की बात आई है, उसका विवेचना चल रही है। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जो दस्तावेज इसमें तैयार हुए, इसके बारे में उनसे पूछताछ की जा रही है। जो कूट रचित है, फर्जी तरीके से कैसे बनाया गया है, कहाँ बनाया गया, इस बारे में रिमांड में पूछताछ की जा रही है और आगे जो भी साक्ष्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई जारी। सिवनी में पानी की समस्या को लेकर बीजेपी शासित 24 वार्डों के पार्षद कलेक्ट्रेट पहुंचे। पार्षदों का आरोप है कि कांग्रेस शासित नगर निगम लोगों को पानी की समस्या से राहत दिलाने में नाकाम है। पार्षदों ने कहा कि 64 करोड़ की लागत की जलावर्धन योजना भी ठप पड़ी है। मामले की शिकायत के बाद कलेक्टर ने निगम के अधिकारी को बुलाकर जल्द से जल्द समस्या का हल करने की बात कही है। नगर में विगत 2 वर्षों से जब से नई परिषद का गठन हुआ है, हम लगातार अवगत कर रहे हैं कि आपकी जो जलावर्धन की डिजाइन है वो पुरानी डिजाइन से भी बदतर है और नगर में कई क्षेत्रों में पानी आ ही नहीं रहा है। कहीं 10 मिनट नल आता, कहीं आता नहीं
और विगत अभी नवरात्रि जैसे पर्व में इन्होंने हमको पानी नहीं दिया। तो उस विषय को लेकर के हमने हमारे वरिष्ठों से बात किया और सभी पार्षद वहाँ कल बैठे और सबने ये निर्णय लिया कि समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन मूलभूत समस्या जो पानी है उसका निपटारा होना चाहिए। इसी कारण माननीय जलाध्यक्ष जी, माननीय कलेक्टर महोदय के पास हम आए थे। बलौदा जिले के लच्छनपुर गांव में दो लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद घर पहुंचने पर एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि पीड़ित के परिजनों ने मारपीट करने वाले युवक पर हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस पर तत्काल कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित के परिजन ने पुलिस से पूरे मामले के निष्पक्ष जांच और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। कुछ खान पीन हो या मारपीट जो भी हुआ होगा, और उसके बाद उसका नया लड़का मोबाइल लेके आया था 15,000 रुपए का, वो मोबाइल को उसको तोड़ दिया, ठीक है। और उसके बाद उसको मारपीट किया गया, जैसे भी किया गया, और प्लस अब उसके कान से पता चला उसके कान से ब्लड निकल रहा है, और उसके प्लस गले में ना क्रॉस का निशान है, गला कटा हुआ है ना। इस वे मतलब देखते हुए मेरे को तो हत्या का मतलब आसार लग रहा है। मेरा भाई का बॉडी है राकेश पाटले का। मैं गांव में काम करने गया था उधर खेत में, फिर आया यहाँ पर तो बड़े माँ मेरे पास आया तो वह बोली से कि थाना जाबो रिपोर्ट लिखवावर का भी हाथ हो गए 2 लड़का। तो मैं ले गए हूँ, तो थाना गए हूँ लेके, बड़े अम्मा उन्होंने भी रही साथ में, ले गए हम यहाँ। तो थाना वाला मन बोली से कि जो मार खाए है तेला लेके आवे सुबह, मैं भी रिपोर्ट नहीं लिखा ऐसे के बोली से। तो मैं यहाँ आ गया, मतलब धर के आग देखे हाँ तो मन खत्म हो गई जो भाई थे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ लोकसभा में 7 मई को तीसरे चरण के अंतर्गत चुनाव होना है और इसके लिए जशपुर जिले की पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस यहां मतदान से पहले विशेष अभियान चला रही है और आर्म्स एक्ट के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास एक देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। आरोपी के पास से एक बाइक और 4,000 रुपए भी बरामद हुए। आरोपी के पास आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत कार्रवाई की गई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जशपुर पुलिस के द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चल रहा है और चेकिंग अभियान के तहत ही मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुनकुरी बस स्टैंड पे एक व्यक्ति जो है एक अच्छी क्वालिटी का पिस्टल रखा हुआ है और वो किसी ग्राहक को ढूंढ रहा है। इस पे हम लोगों ने वहाँ पे रेड की कार्रवाई करवाई और उसके पास से एक पिस्टल मिला है और 5 जिंदा कारतूस मिले हैं। उसके खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसके खिलाफ उसके रिमांड की कार्रवाई भेजा जा रहा है। छिंदवाड़ा के कोतवाली थाना पुलिस को चोरी के एक मामले को सुलझाने में सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी से करीब 1.25 लाख रुपए का सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ जारी है। संदेही जो था उसका नाम रोहित है, रोहित पिता राम कलेश। तो इसके बारे में पता किया तो यह फरार भी था, तो हमको ज़्यादा संदेह हुआ कि इसी ने ही चोरी किया हो सकता है। इसको हमने रीवा से लाके और पूछताछ किया, उसने चोरी कबूल किया। चोरी कबूल करने पर हमको जो है एक सोने का हार, एक मंगलसूत्र, एक सोने की बिंदिया, एक चांदी का करधौना और एक सैमसंग कंपनी का कीपैड मोबाइल इसके पास से बरामद किए हैं। हमने लगभग 1,20,000 का यह मसरू का हमारी टीम ने बरामद किया है। सूरजपुर में चुनाव के मद्देनजर जिले के सभी बॉर्डर्स पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। चेक पोस्ट पर तैनात टीम को आने जाने वाले वाहनों की तलाशी लेने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन जब एनडीटीवी की टीम ऐसी ही एक चेक पोस्ट पर पहुंची तो वहां की तो हकीकत कुछ और ही रही। हमारी रिपोर्ट देखिए। चरण के लोकसभा चुनाव के लिए सरगुजा में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में सूरजपुर जिला पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने जिले के में कई चेक पोस्ट बनाए हैं और बॉर्डर, अंतर्राज्यीय बॉर्डरों पर भी चेक पोस्ट बनाकर निगरानी कर रहे हैं। संदिग्ध लोगों व वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। वहीं पुलिस का दावा है कि यहाँ पे निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव कराएगी, जिसको लेकर बॉर्डर पर उन्होंने पुलिस की तैनाती भी की है। यहाँ पर जो आपत्तिजनक वस्तुएं या कैश यहाँ पर आ न सके, जिससे चुनाव प्रभावित हुआ। ऐसे में पुलिस के जवान यहाँ पे लगाए गए हैं और एफएसटी और जिला प्रशासन की भी टीम है। तो आप देख सकते हैं कि जो मंशा है निष्पक्ष चुनाव कराने को लेके, उस पे पलीता लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारे लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सो रहे हैं। ऐसे में हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि क्या इनका चेकिंग का क्या कार्यक्रम चल रहा है। जी सर, हेलो सर,
ये क्या चेकिंग वाले में है क्या? जी सर। हैं? तो आप लोग सो रहे हैं सर यहाँ पे? जगे हुए हैं सर, हम सारे लोग सो रहे हैं कैसे? जगे हुए हैं लोग। ये क्या नाम है आपका? कपिल देव सिंह। तो सारे लोग सो रहे हैं सर, चेकिंग कैसे होगा जब निष्पक्ष चुनाव कराना है और गाड़ियों की चेकिंग करना है सर? तो ऐसे में कैसे सारे लोग आप सो रहे हैं, तो कैसे होगा ये फिर? सभी गाड़ी का चेकिंग हो रहा है सर, हम लोग कर रहे हैं बारीक से जो भी गाड़ी आ रहा है। क्या नाम है भैया? आलो सर। ये जो चेकिंग के लिए लगा हुआ है आपका, तो कैसे आप सारे लोग सो रहे हैं? हम लोग आए गए यहाँ पे, कोई हम लोग को रोका भी नहीं, बाकी लोग भी नहीं रोके, सारे लोग सो रहे हैं यहाँ पे। क्या बोलेंगे इस पर? नहीं, सब सभी गाड़ियाँ अभी 4 गाड़ियाँ चेक करके भेजा हुआ है। ऐसे तो अभी सारे लोग अभी सो रहे गाड़ी हैं, एक ये भी जो है ये भी अभी तक सो रहे हैं। उठ जा। लापरवाही है कि नहीं, ये बोल रहा हूँ। नहीं, लापरवाही तो नहीं है, अभी गाड़ियाँ का है ना इसमें, अभी सभी गाड़ियों को चेक करके हम लोग अभी एक्शन किए हैं। अभी 4 गाड़ियाँ गई ना, चारों गाड़ियों को इसको बोला था थोड़ा कितने देर से सो रहे थे आप लोग? हम लोग अभी तो ये जगह था। ये देख सकते हैं कि जो यहाँ पे निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर जो जिला प्रशासन या पुलिस की जो मंशा है, ऐसी तस्वीरों के बाद उस पर सवाल खड़े होते हैं। इमाम हसन, एनडीटीवी, सूरजपुर। हेलमेट ना लगाए जाने पर ट्रैफिक पुलिस को भूल गए कि दलील देने वाले लोगों की याददाश्त ठीक रखने के लिए ग्वालियर पुलिस ऐसे लोगों को बादाम खिला रही है। पुलिस अच्छी याददाश्त का हवाला देकर ऐसे लोगों को बादाम खिला रही है। पुलिस की इस अनोखी पहल की तारीफ हो रही है। आज चूँकि हमारी वी केयर की पूरी टीम हमारे साथ में है, लोगों का ज़्यादा कहना है कि हम भूल गए, हेलमेट पहनना भूल जाते हैं, सीट बेल्ट पहनना भूल जाते हैं। तो इनकी टीम की तरफ से हम लोग आज एक प्रयास कर रहे हैं, चूँकि चालान हम नहीं बना रहे हैं, क्योंकि चालान हम रोज़ ही बनाते हैं, उससे कोई सुधार नहीं होता है। तो आज हम लोगों ने एक प्रयास किया, जैसे लोगों का कहना है हम भूल जाते हैं, तो बादाम मेमोरी को बढ़ाता है। कहीं ना कहीं हम सुनते हैं कि बादाम मेमोरी को बढ़ाता है, तो हम लोगों ने एक कार्ड भी बनाया है। इस कार्ड में है यातायात नियमों का पालन करें, और पीछे इसमें दिया गया 7 मई को मतदान जरूर दें। तो ये जो भी लोग नियम तोड़ रहे हैं उनके लिए हम लोग दोनों तरफ जो कार्ड है उनको समझा भी रहे हैं कि कृपया करके यातायात नियमों को फॉलो करें और 7 तारीख को मतदान जरूर करें। ये हम लोग आज अपील कर रहे हैं लोगों से। आपको बता दें कि चुनाव के मद्देनजर क्षेत्र में 24 घंटे एसएसटी की टीम गश्त लगा रही है और शांतिपूर्ण मतदान में खलल ना पड़े, इसके लिए लगातार असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने अब तक पुराने मामलों में 45 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भी लगातार अपील की जा रही है। लगातार जिले में बॉन्ड ओवर और जिला बदर की कार्रवाई भी जारी है। आज ही 30 आरोपी इस प्रकार के हैं जिन लोगों को जिनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड था, उन लोगों को जिले की सीमा से बाहर जिला बदर किया गया है। तो लगातार प्रभावी दंडात्मक कार्रवाइयां, कठोर कार्रवाइयां ऐसे एलिमेंट्स के विरुद्ध की जा रही हैं जो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। और इसी क्रम में जो हमारे नाके भी लगे हुए इंटरस्टेट बॉर्डर चेक पॉइंट्स हैं, विद इन द डिस्ट्रिक्ट भी जो चेक पॉइंट्स हैं, वो भी इसमें सहयोग कर रहा है। जैसा कि आपको मिलता है कि ये चंबल क्षेत्र हमेशा से ही चुनाव के लिए सेंसिटिव रहा है। इसमें पैरामिलिट्री जो सीएपीएफ है उसकी 9 कंपनी और एसएएफ की 6 कंपनी, कुल 15 कंपनी हम लोगों को जो है शासन के द्वारा प्रदान कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त जिले का लगभग 2000 से 2500 का बल जो है वो एडिशन में इसके रहेगा। होमगार्ड का बल भी इसमें इंक्लूड है। इस तरीके से लगभग 4000 के करीब पुलिसकर्मी इसके अंदर जो है चुनाव में ड्यूटी के अंदर दौरान तैनात रहेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां चुनाव को लेकर प्रशासन एक्शन में है। सुरक्षा बलों ने रायपुर में फ्लैग मार्च किया। तीसरे चरण को चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट है। शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। 7 मई को तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की बाकी बची सीटों पर वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ के बाकी सीटों पर 7 मई को मतदान होना है। इस बीच के टास्क प्रॉमिस कर रहे हैं आप लोग? गुड। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी को, जब आप जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर के सुरक्षा जो व्यवस्था है, हम लोग पूरी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव जो है आगामी समय में शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष तरीके से कराया जाए, जिसके लिए हम लोग को बाहर के भी फोर्सेस मिली है। पैरामिलिट्री सीएपीएफ की लगभग 18 कंपनियां हम लोग को अलॉट हुई है, जिसमें सीआरपीएफ और एसएसबी की कंपनियां हैं।
ये कंपनियां अभी बस्तर में चुनाव कराने के बाद यहाँ आई हैं। इनका आज इंडक्शन भी हुआ। फ्लैग अब हम लोगों ने इनको एक टास्क दिया है कि जगह जगह जो कंपनियां डिप्लॉयड है, पहले तो बूथ भी उनको घूमना है, साथ ही साथ ये एक फ्लैग मार्च के रूप में सारी जगह सभी एरिया को डोमिनेट करेंगे। एक इससे एक मैसेज जाता है कि जो लोग बदमाशी करते हैं वो लोग अलर्ट हो जाएं, क्योंकि फोर्सेस सुरक्षित शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। एक पूरा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया गया है ताकि चुनाव को बहुत ही अच्छी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा जा सके। खबर उज्जैन से है, जहां 2 लाख रुपए की चोरी के आरोपी को पुलिस ने इंदौर से पकड़ा, लेकिन इंदौर से उज्जैन लाने के दौरान आरोपी को हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं अब इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। तो वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में जिसकी भी लापरवाही होगी उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं कल जो है एक माधवनगर थाने में अपराध पंजीबद्ध हुआ था धारा 379 के अंतर्गत, जिसमें एक राधेश्याम कुमरावत जी हैं जो आइसक्रीम का व्यवसाय करते हैं। हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने गए थे अपनी स्कूटी से, लौट के आके इन्होंने देखा तो इनकी स्कूटी से 2 लाख रुपए चोरी हो गए थे। इस आशय की इन्होंने घटना बताई थी, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आसपास के जब फुटेज वगैरह देखे गए तो एक संदिग्ध जो है गाड़ी पे इनकी पे बैठा हुआ दिखा। उसको आगे जो है ट्रेस किया गया तो एक इस गाड़ी में जो है जाता हुआ वो दिख रहा था, और आगे ट्रेस करने पर गाड़ी का नंबर पुलिस ने डिटेक्ट किया, जिसके आधार पर पुलिस ने जो है इसका इंदौर निवासी होना पता किया। आगे फुटेज देखने पे जो है ये इंदौर जाता हुआ दिखा। इसी पतारसी में क्राइम की टीम जो है इंदौर गई थी। इंदौर पहुंच के उसने इस व्यक्ति को ट्रेस किया, राधेश्याम शर्मा को। इससे पूछताछ की, घटना इसने स्वीकार की। इससे विधिवत जो है जो चोरी गया मशरूका था उसमें से जो है 1,15,000 रुपये इससे जो है जब्त किए। इसको हिरासत में लिया, स्कूटी को जब्त किया, और इसको लेके जब वापस आगे वैधानिक कार्रवाई के लिए उज्जैन लाया जा रहा था, रास्ते में इसको उल्टी हुई और घबराहट हुई। तत्काल पुलिस ने इसको उज्जैन में लाके माधवनगर हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां इसका इलाज चला। दौरान इलाज इसकी मृत्यु हो गई है। आरोपी के पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड है चोरी का, जो इंदौर के विभिन्न थानों में पंजीबद्ध है। पूरे घटनाक्रम की जांच कराई जा रही है और इसमें जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाएगी। बिलासपुर पुलिस ने शहर में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने देह व्यापार मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 लोगों को हिरासत में लिया। सकरी पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा किया, जहां अमीरी अपार्टमेंट में कई युवतियां संदिग्ध हालत में मिली। युवतियों से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने कई दूसरी जगहों पर कार्रवाई की, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों की गिरफ्तारी की है। 7 और 13 मई को जिले में मतदान होना है, जिसके लिए निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए किस तरह की तैयारियां की हैं, ये जानने के लिए जिले के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी राघवेंद्र सिंह से एनडीटीवी संवाददाता जफर मुल्तानी ने बातचीत की है। बातचीत के दौरान कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने एनडीटीवी के माध्यम से लोगों से 100% मतदान की अपील की है। आगर मालवा जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, सुसनेर और आगर। सुसनेर विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ लोकसभा के अंतर्गत आता है, जबकि आगर देवास लोकसभा के अंतर्गत। दोनों ही विधानसभा की जो तारीख है मतदान की वो अलग अलग है। सुसनेर में 7 मई को मतदान है, जबकि 13 मई को आगर में है। सर, दोनों विधानसभा अलग अलग लोकसभा क्षेत्र हैं, बड़ी चुनौती है आपके लिए। किस तरह का मैन पावर वगैरह डिप्यूट किया है? मैन पावर हम लोगों ने जैसा विधानसभा में डिप्यूट किया था, तो विधानसभा में लगभग 3000 के आसपास मैन पावर हम लोगों ने डिप्यूट किया था, उसी प्रकार से इस बार भी। लेकिन चूंकि इस बार 2 अलग अलग फेज में है हमारे चुनाव, तो इस वजह से हमें सहूलियत है और हमारा मैन पावर जो है लगभग 2000 से अधिक के ही एक विधानसभा क्षेत्र में लग रहा है और पूरी तैयारी है। पहला फेज हमारा 7 मई को है, दूसरा फेज 13 मई को है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से अपील करूंगा, जो भी मतदाता हैं इस क्षेत्र के, कि अपने घरों से बाहर निकलें और 100% बढ़ चढ़कर मतदान करें, ताकि हम लोकतंत्र के प्रहरी होने का अपना फर्ज अदा कर सकें। सर, लगभग कितने मतदाता दोनों विधानसभा के जिले के मिला के किस तरह का? लगभग 2.5 लाख मतदाता दोनों विधानसभा क्षेत्रों में है।
तो इस प्रकार से लगभग 5 लाख मतदाता हमारे दोनों विधानसभा क्षेत्र मिलाकर हैं। स्वीप की काफ़ी सारी गतिविधियाँ आप आयोजित कर रहे हैं, किस तरह का आप इम्प्लीमेंटेशन का प्रोग्राम चला रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए? स्वीप को लेकर लगातार कुछ गतिविधियाँ की जाती रही हैं और आज से बूथ चले अभियान प्रारंभ हुआ है। इस दौरान हम लोग 1 तारीख से 4 तारीख तक प्रत्येक घर में जो सुसनेर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है उन सभी घरों में हम लोग हर घर दस्तक देने जा रहे हैं और वहाँ पर सबको क्या एपिक कार्ड के अतिरिक्त क्या वैकल्पिक दस्तावेज हैं इसकी एक सूची प्रोवाइड कर रहे हैं सबसे। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चुनाव प्रबंधन टोली की बैठक के बाद बोले वीडी शर्मा का कांग्रेस का कोर वोटर नाराज, इसीलिए वोट परसेंट में आई गिरावट। राहुल और प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। खरगोन में 6 मई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की होगी आम सभा। जनसभा से पहले कई कांग्रेस नेताओं ने मौके पर पहुंचकर तैयारियों का लिया जायजा। ग्वालियर में एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, संकट में कांग्रेस संविधान नहीं, खुद को संविधान समझने लगी है कांग्रेस। अशोकनगर के अल्पसंख्यक इलाके में महाआर्यमन सिंधिया ने किया रोड शो। पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए की वोट करने की अपील। कार्यक्रम में सैकड़ों युवाओं को दिलाई बीजेपी की सदस्यता। प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुरहानपुर शहर के आधा दर्जन से ज्यादा वार्डों में दूषित पानी की सप्लाई से फैला डायरिया अब कई लोगों की जान ले रहा है। यहां डायरिया से अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से 2 बच्चे शामिल हैं। डायरिया की चपेट में आने से अब तक 500 से ज्यादा लोग परेशान हैं। इतने बड़े स्तर पर शहर में डायरिया फैलने से प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर प्रशासन के अलग ही दावे हैं। शहर की माप और दूषित पानी की सप्लाई से इनकार करती हैं, लेकिन पीएचई विभाग ने जब पानी के सैंपल की जांच की तो नागझिरी, बैरी मैदान और खैराती बाजार इलाके का पानी दूषित निकला।
आलम यह है कि स्थिति अभी भी गंभीर है और करीब 40 से ज्यादा बच्चों का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। अभी स्थिति अभी कंट्रोल में तो नहीं आई है, अभी भी लगातार पेशेंट आए जा रहे हैं और कुछ पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन में भी आ रहे हैं। और ऐसे ही कल भी यही हुआ है कि 2 केसेस बहुत सीरियस कंडीशन में आए, पूरा ट्रीटमेंट देने के बाद भी उनको हम बचा नहीं पाया और उनकी मौत हो गई। अल्टीमेटली ये है कि जब तक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होगा तब तक ये केसेस तो अस्पताल में बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए सबसे मेन इशू ये है कि जो वाटर सप्लाई है वो प्रॉपर हो और लोगों को अवेयरनेस सिखाई जाए, उबला हुआ पानी पिए, यही करना पड़ेगा, नहीं तो एकदम से स्थिति तो कंट्रोल में नहीं आ रही है। पीएचई विभाग को 4 बार हमने सैंपल दिए, कोई भी जो 10 वार्डों में ये कांग्रेसी भाई लोग मेरे बोल रहे हैं कि बहुत गंदा पानी आ रहा है, हम इतने दिनों से सेवा कर रहे हैं, एक भी बार कभी एक आधी दुकान की कभी दिक्कत आई हो तो, पर अभी तो कोई वार्ड में दिक्कत नहीं है। मेरी पूरी टीम घूम रही है और पीएचई विभाग को भी हमने अपने नगर निगम में सैंपल दिया हो तो बात अलग हो जाती है। पीएचई विभाग को सैंपल दे दे के 4 बार हमने सैंपल दिए। हम भी मानव है, हमें भी दुख होता है कि डायरिया से बच्चे मर गए, डायरिया से बच्चे शांत नहीं हुए हैं। ये गर्मी बहुत तेज है और इसकी देखरेख, बच्चों की देखरेख हमें खुद को करना चाहिए। पानी दूषित नहीं है, नगर निगम पानी का दूषित होना बिल्कुल मैं मानती नहीं हूँ। पीएचई विभाग को 4 बार हमने उसका दावा ठोक के बोलती हूँ कि पानी दूषित नहीं है। और मेरे सहयोगी शाकिर अख्तर इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाकिर, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, एक तरफ पीएचई कह रहा है कि पानी दूषित है, अधिकारी कह रहे हैं, प्रशासन कह रहा है कि नहीं पानी दूषित नहीं है, तो फिर डायरिया कैसे फैल रहा है अगर पानी दूषित नहीं है? तो ये अस्पताल की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से 2 तो बच्चे हैं और दूषित पानी कब साफ होगा पता नहीं। पीएचई कहता है कि सैंपल लिए हैं, उसमें दिक्कत है और 40 से ज़्यादा बच्चों का अभी भी ज़िला अस्पताल में इलाज जारी है। शाकिर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शारिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शारिक, पहला सवाल यही है कि पीएचई कह रहा है कि हाँ सैंपल्स में गड़बड़ी है, प्रशासन अधिकारी कहते हैं कि गड़बड़ी नहीं है, तो फिर डायरिया कैसे फैल रहा है? देखिए, 8 दिन हो गए हैं, इसमें लगातार के मरीज अस्पताल में शुरू हुए हैं। डॉक्टरों का कहना है 2 ही कारण से डायरिया फैलता है, या तो बासी या दूषित खाद्य सामग्री खाने से होता है या दूषित पीने के पानी से होता है। लेकिन खाद्य सामग्री अगर होती तो संख्या कम होती, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अगर उल्टी दस्त के लोगों का आना है तो ये इस बात का संकेत है कि ये दूषित पानी से हो रहा है। जिस तरीके से सिस्टम पूरा से फेल हो गया है, जब हंगामा हुआ तब पानी के सैंपलों की जांच कराई गई। नगर निगम ये कह रहा है कि 4 सैंपल में से 1 सैंपल जो पीएचई है वो उसने दूषित माना है और जिस इलाके का दूषित पानी माना है वहां पे हम उसके रोकथाम की कार्रवाई कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि 8 दिन में अब तक 4 लोग मौत हुई, लेकिन ना स्वास्थ्य विभाग ना नगर निगम मानने को तैयार है कि ये जो मौतें हुई है डायरिया से मौतें हुई है। और अभी भी स्थिति काफी भयावह है। कई जिलों, कल ही कलेक्टर ने बुरहानपुर जिले को अधिसूचित घोषित किया। अब टीमें निकली है बासी खाद्य सामग्री को करने की, और अब नगर निगम का अमला भी अब मौके पर पहुंचा है पानी की जांच वाच करने के लिए। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि ये जो उल्टी दस्त का सिलसिला है ये आने का, ये थमने का नाम नहीं ले रहा। तो इसमें जो जितने लोग यहाँ हैं उनके लिए पानी का मुख्य स्रोत क्या है, कहां से मिलता है उन्हें पीने का पानी? बुरहानपुर में, जो बुरहानपुर जिला में 130 करोड़ की जल आवर्धन योजना शुरू होने थी, लेकिन जो जेएमसी कंपनी है उसकी लेट लतीफी के चलते ये अभी काम नहीं हुआ है। और अभी भी जो जल आवर्धन योजना की जो पाइपलाइन टेस्टिंग के लिए पानी लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है जो टेस्टिंग का पानी क्या है उस वजह से भी ये डायरिया फैल सकता है।
दो बातें हैं, पुरानी एक पाइपलाइन से भी पानी लोग पी रहे हैं और नई पाइपलाइन से भी पानी पी रहे हैं, तो दोनों सैंपल भेजे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे मामले में पर्दा डाला जा रहा है, स्पष्ट नहीं किया रहा है। अपनी बदनामी से बचने के लिए नगर अभी भी एक भी सैंपल को दूषित मान रहा है, बाकी सारे जितने सैंपल है उनका कहना है कि पीएचई ने उसको सही माना है। तो कहीं सिस्टम की फेलियर है और हम तो ये अब जिला प्रशासन और नगर प्रशासन को इसको अभी से लेना चाहिए। अभी भी स्थिति ठीक नहीं है, ये जो डायरिया फैल रहा है ये अब लोगों को, मरीजों को डरा रहा है, जानलेवा डायरिया साबित हो रहा है बुरहानपुर में। जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शाकिर अख्तर इस वक्त हमारे साथ बुरहानपुर से इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं। सीएम मोहन यादव ने आज उज्जैन में क्षिप्रा नदी में तैराकी की। मोहन यादव दरअसल ऐसा कर कांग्रेस को जवाब दे रहे थे। कांग्रेस ने क्षिप्रा के पानी के प्रदूषित होने के आरोप लगाए हैं। क्षिप्रा में तैयारी शरीर की सेहत के लिए भी अच्छी है और सियासी सेहत के लिए भी। सीएम मोहन यादव की जोर आजमाइश क्षिप्रा नदी के प्रदूषण पर उठ रहे सवालों के बीच आई। नदी में तैरकर विरोधियों को संदेश दिया, बताया कि क्षिप्रा निर्मल है, पहले की तरह पावन है, क्षिप्रा में डुबकी लगाना भी सुरक्षित है और आचमन भी। का प्रांगण हरा भरा है, मई के महीने में भी ये पानी मिलता है। नदी में जो स्नान करने का आनंद है उससे अच्छी बात क्या है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि कल से जो हजारों लाखों क्षिप्रा के किनारे किनारे पूरे नगरी की परिक्रमा करने पंचकोशी यात्री आ रहे हैं, उनके लिए सदा शुद्ध जल मिले, इसके प्रबंधन हमारी सरकार ने किया और मुझे इस बात का संतोष है। मैंने स्नान करके जल का आचमन करके माँ का आशीर्वाद लिया। माँ सब पे कृपा करे। दरअसल हाल ही में सीवेज लाइन टूटने से क्षिप्रा नदी के दूषित होने के आरोप कांग्रेस ने लगाए थे। महेश परमार ने अनोखे तरीके से विरोध जताया था। वो गंदे नाले से निकलते पानी में तब धरने पर बैठ गए थे, तो जवाब में बीजेपी नेता ने तब उसी पानी को पीकर साफ बताने की कोशिश की थी। लगा था कि क्षिप्रा में गंदगी के नाम पर राजनीति खत्म हो गई है, लेकिन चुनाव खत्म होने से पहले नेता मुद्दे कहां छोड़ने वाले हैं। उज्जैन पहुंचे सीएम मोहन यादव ने क्षिप्रा में खुलकर तैराकी की। यकीनन इस तैराकी में टारगेट चुनावी मंजिल ही रही। सीएम क्षिप्रा में उसी तरह रफ्तार में दिखे जैसे वो इन दिनों चुनावी सभाओं में दिखते हैं। मोहन यादव क्षिप्रा में उसी तरह से जल्दबाजी में दिखे जैसे वो इन दिनों कांग्रेसियों को भाजपाई बनाने की जल्दी में दिखते हैं। उज्जैन से ललित जैन की रिपोर्ट, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अनूपपुर जिले के राजेंद्र ग्राम की बस स्टैंड खस्ता हाल में है। बस स्टैंड पर ना तो शौचालय की व्यवस्था है, ना ही पीने के पानी की, जिसके चलते यहां आने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर महिला यात्रियों को दिक्कत होती है। लोगों का आरोप है कि राजेंद्र ग्राम बस स्टैंड में रोजाना लगभग 100 बसों का आना जाना होता है, लेकिन फिर भी सुलभ शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर राजेंद्र ग्राम बस स्टैंड में सबसे पहले सुलभ कॉम्प्लेक्स की जरूरत है। महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है और पानी की भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे पेयजल बनाया जाए या तो फिर नल भी है, वो भी बिगड़ा ही रहता है, चला तो चला नहीं तो नहीं चला। और यात्रियों को स्टैंड भी नहीं है अच्छा कि बस मतलब यात्री रुक सके या बैठ सके। यहाँ पर सुविधा तो नहीं ही है। यहाँ पे न नाली है ना सुलभ कॉम्प्लेक्स है और ना ही यात्री प्रतीक्षालय में लाइट रहती है। यहाँ पे तो मेरे हिसाब से कोई चीज की व्यवस्था है ही नहीं है। राजनांदगांव में भैया ये बस स्टैंड में तो परेशानियां एक नहीं है, अनेकों परेशानियां हैं। जैसे शौचालय का ना होना, पुराना शौचालय ध्वस्त हो गया, कोई उसका जीर्णोद्धार नहीं किया गया, नया बन रहा है वो भी अधूरा पड़ा हुआ है। कुछ दुकानें निर्मित है 4-5, वो भी अधूरी पड़ी हुई हैं। और बस स्टैंड में जो बसें खड़ी होती हैं उनके लिए भी पर्याप्त जगह नहीं है। ग्राम पंचायत किरगी में विगत पहले कुछ वर्षों से शौचालय था जो डिसमेंटल है, और अभी हमारे कार्यकाल में जब से हमने ग्राम पंचायत किरगी को ज्वाइन किया है, हमारे ग्राम पंचायत में हमने नया शौचालय माननीय श्री सांसद जी द्वारा स्वीकृत हो गया है और वह शौचालय में कार्य चल रहा है। कुछ ही दिनों बाद वह शौचालय कंप्लीट हो जाएगा और लोगों को सुविधा
नहीं होगी। पेयजल के लिए क्या व्यवस्था? पेयजल के लिए हमने मटके में पानी की व्यवस्था वहाँ रखवाई है, वो भी जल्द चालू हो जाएगा। हमने अभी व्यापारियों से बात की, दुकानदारों से बात की, उन्होंने बताया कि इस राजेंद्रग्राम बस स्टैंड में सुलभ शौचालय की व्यवस्था काफी वर्षों से नहीं है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को प्रसाधन के लिए काफी जद्दोजहद उठाना पड़ता है। अब और व्यापारियों ने बताया कि यहाँ पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आशीष सेन, अनूपपुर। सिवनी में पानी की समस्या को लेकर बीजेपी शासित 24 वार्डों के पार्षद कलेक्ट्रेट पहुंचे। पार्षदों का आरोप है कि कांग्रेस शासित नगर निगम लोगों को पानी की समस्या से राहत दिलाने में नाकाम है। पार्षदों ने कहा कि 64 करोड़ की लागत की जलावर्धन योजना भी ठप पड़ी है। मामले की शिकायत के बाद कलेक्टर ने निगम के अधिकारी को बुलाकर जल्द से जल्द समस्या का हल करने की बात कही है। में विगत 2 वर्षों से जब से नई परिषद का गठन हुआ है, हम लगातार अवगत कर रहे हैं कि आपकी जो जलावर्धन की डिजाइन है वो पुरानी डिजाइन से भी बदतर है और नगर में कई क्षेत्रों में पानी आ ही नहीं रहा है। कहीं 10 मिनट नल आता है, कहीं आता नहीं। और विगत अभी नवरात्रि जैसे पर्व में इन्होंने हमको पानी नहीं दिया। तो उस विषय को लेकर के हमने हमारे वरिष्ठों से बात किया और सभी पार्षद वहाँ कल बैठे और सबने ये निर्णय लिया कि समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन मूलभूत समस्या जो पानी है उसका निपटारा होना चाहिए। इसी कारण माननीय जलाध्यक्ष जी, माननीय कलेक्टर महोदय के पास हम आए थे। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में 3 विधानसभाओं के शासकीय कर्मचारी आज मतदान कर रहे हैं। आपको बता दें कि डाक मतपत्र के जरिए कर्मचारी मतदान कर रहे हैं। आज से लेकर 6 मई तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान करेंगे शासकीय कर्मचारी। सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में तीसरे चरण के अंतर्गत 7 मई को मतदान होना है। सरगुजा लोकसभा चुनाव के लिए डाक मतपत्र के जरिए आज से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में जो शासकीय कर्मचारी 660 शासकीय कर्मचारियों की का वोट यहाँ पे डाला जा रहा है, जो 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक जारी रहेगा। ऐसे में जो मतदान दल के लोग रहेंगे उनके लिए इस बार ईडीसी जारी किया गया है, जो अपने मतदान केंद्र पर ही इस बार मतदान कर पाएंगे। ऐसे में कुछ लोग हैं हमारे साथ जो वोट कर चुके हैं, उनसे भी सीधे जानते हैं कि किस तरह से उत्साह है इस बार और वोट को लेकर क्या कहेंगे इस बार। जी बहुत अच्छा लगा, वोट करने का अवसर मिला, बहुत अच्छा उत्साहित थे। क्या पहली बार वोट दिया आपकी? जी अभी लोकसभा की फर्स्ट वोटिंग है। ये देख सकते हैं कि जो मतदाता थे आज शासकीय कर्मचारी जो मतदान किए हैं, मतदान को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति देकर काफ़ी खुश भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो ये मतदान है जो शासकीय कर्मचारियों का, ये 6 तारीख तक जारी रहने वाला है। इमाम हसन, एनडीटीवी, सूरजपुर। हेलमेट न लगाए जाने पर ट्रैफिक पुलिस को भूल गए की दलील देने वाले लोगों की याददाश्त ठीक रखने के लिए ग्वालियर पुलिस ऐसे लोगों को बादाम खिला रही है। पुलिस अच्छी याददाश्त का हवाला देकर ऐसे लोगों को बादाम खिला रही है। पुलिस की इस अनोखी पहल की तारीफ हो रही है। आज चूंकि हमारी वी केयर की पूरी टीम हमारे साथ में है, लोगों का ज़्यादा कहना है कि हम भूल गए, हेलमेट पहनना भूल जाते हैं, सीट बेल्ट पहनना भूल जाते हैं। तो इनकी टीम की तरफ से हम लोग आज एक प्रयास कर रहे हैं, चूँकि चालान हम नहीं बना रहे हैं, क्योंकि चालान हम रोज़ ही बनाते हैं, उससे कोई सुधार नहीं होता है। तो आज हम लोगों ने एक प्रयास किया, जैसे लोगों का कहना है हम भूल जाते हैं, तो बादाम मेमोरी को बढ़ाता है। कहीं ना कहीं हम सुनते हैं कि बादाम मेमोरी को बढ़ाता है, तो हम लोगों ने एक कार्ड भी बनाया है। इस कार्ड में है यातायात नियमों का पालन करें और पीछे इसमें दिया गया 7 मई को मतदान जरूर दें। तो ये जो भी लोग नियम तोड़ रहे हैं उनके लिए हम लोग दोनों तरफ जो कार्ड है उनको समझा भी रहे हैं कि कृपया करके यातायात नियमों को फॉलो करें और 7 तारीख को मतदान जरूर करें। ये हम लोग आज अपील कर रहे हैं लोगों से। एक्चुअली हम लोग ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर एक मैसेज देना चाहते हैं, जिसमें हम लोग यातायात सुरक्षा प्लस अपना जो अपने चुनाव होने जा रहे हैं मतदान जागरूकता अभियान, उसका भी पार्टिसिपेट यानी हिस्सा बनना जा रहे हैं। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक साथ दोनों मैसेजों को क्लिप किया जाए। इसलिए जो भूल जाते हैं उनको ये भूलने का जो बहाना लगाते हैं ना सर, उसके लिए हम लोगों ने याददाश्त, जो बड़े बूढ़े कहते हैं बादाम खाने से तेज होती है, तो बादाम हम लोग रखा है और जो सही जवाब बताता है उसको बादाम का हलवा भी दे रहे हैं कि भैया आज आप खुश रहो। लेकिन हमने रिक्वेस्ट की ट्रैफिक पुलिस से कि प्लीज़ आप जब तक हम लोग ये एक्टिविटी प्लान करें चालान मत करिएगा, नहीं तो गलत मैसेज भी चला जाएगा। हमारी रिक्वेस्ट है कि आज हमारे लिए आज उन्हें छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मतदान करने भी आदमी जाए।
ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में सभी दल अपनी सियासी बिसात बिछाने की तैयारी में जुट गए हैं। अगर पार्टियों के हिसाब से ग्वालियर सीट का आकलन करें तो यहां के लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बराबर मौका दिया है, लेकिन इससे इतर इस सीट पर सिंधिया राज परिवार का दबदबा साफ नजर आता है। इस सीट पर सांसद चाहे कांग्रेस से जीता हो या बीजेपी से, लेकिन जीता वही जिस पर सिंधिया परिवार का टैग लगा रहा हो। देखिए, ग्वालियर आपको मालूम है एक प्रिंसली स्टेट रहा है, बहुत बड़ी स्टेट थी सिंधियाज की, और कोई छोटा मोटा कार्यकाल नहीं, उनका करीबन 250 साल का ग्वालियर से रिश्ता है। तो यहाँ की मानसिकता में सिंधियाज बसे हुए हैं। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि जिसमें सिंधिया से महल से संरक्षित प्रत्याशी न जीता हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो, और अतीत के जनसंघ वगैरह को आप छोड़ ही दें। ग्वालियर सीट से तो देखिए सिंधियाज कभी हारे नहीं, चाहे राजमाता लड़ी हों, चाहे 4-5 चुनाव माधवराव सिंधिया लड़े हों, चाहे यशोधरा राजे सिंधिया 2 चुनाव लड़ी हों, तो सिंधिया परिवार का सदस्य ग्वालियर सीट से कभी नहीं आ रहा। निश्चित तौर पर देखिए पीढ़ी परिवर्तन हुआ है, पिछले 50 साल में 4-5 पीढ़ियाँ बदली हैं। तो जो युवा पीढ़ी है, जिन लोगों ने सिंधिया परिवार के वैभव को नहीं देखा है, जिनने उनकी प्रभुता को नहीं देखा है, उन लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है। 300 साल बीत जाने के बावजूद भी ग्वालियर की राजनीति पर सिंधिया परिवार का तिलिस्म बरकरार है। ये जो मोती महल दिखाई दे रहा है, ये आज़ादी के पहले यानी 75 साल पहले भी इसी की सल्तनत चलती थी। आज ये मोती महल भले ही सिंधिया परिवार के कब्जे में नहीं है, लेकिन सल्तनत इसी की चलती है, क्योंकि जब सिंधिया राजघराना शासन करता था तब इसी मोती महल में उनका सेक्रेटरीट लगता था, और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो मध्य भारत की पहली सरकार ने यहीं से शपथ ली लगातार के अब इसका सिंधिया परिवार का तिलिस्म खत्म हो जाएगा। लेकिन आज़ादी के बाद अगर हम देखेंगे तो लगातार ग्वालियर पर सिंधिया परिवार का वर्चस्व कायम है, और ये अभी भी कायम है। ग्वालियर में अगर हम देखेंगे तो अब तक जो 18 चुनाव हुए हैं उनमें 7 बार ग्वालियर पर सिंधिया परिवार का कोई ना कोई सदस्य चुनाव जीता है, और उस सदस्य ने चुनाव में विजय हासिल की है, चाहे वो राजमाता विजया राजे सिंधिया रही हों, चाहे उनके सुपुत्र माधवराव सिंधिया रहे हों जो 5 बार यहाँ से सांसद रहे, या फिर राजमाता की बेटी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया रही हो। तो उनका तिलिस्म हमेशा कायम रहा, हालांकि ये लगातार कम होता चला जा रहा है। माधवराव सिंधिया ने एक ज़माने में यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेता को लगभग लाखों लोग मतों से हराया था। उन्हीं माधवराव सिंधिया को 2 चुनाव बाद मैच 26,500 वोटों से जीत हासिल हो सकी, तो वो ग्वालियर छोड़कर गुना चले गए। बस उनकी बुआ लंबे समय बाद जब यहाँ चुनाव लड़ी भारतीय जनता पार्टी से यशोधरा राजे सिंधिया, तो उनको बहुत मामूली यानी 26 और 28,000 वोटों के अंतर की जीत मिली। लेकिन ये कहना अभी भी सही है कि यहाँ उनका अपना एक वोट बैंक है, और उस वोट बैंक के सहारे ही यहाँ उनके समर्थक चुनाव जीतते रहे। ये पहला चुनाव है जब भारतीय जनता पार्टी में ही पूरा सिंधिया परिवार समाया हुआ है। लंबे समय तक आधा हिस्सा कांग्रेस और आधा हिस्सा बीजेपी में रहता था, लेकिन अब पूरा जयविलास पैलेस भाजपा में है, और भाजपा के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं। और ये भी इस अंचल में फिर तय होना है कि सिंधिया परिवार का तिलिस्म अभी कायम है अथवा नहीं है। ग्वालियर से देवश्री माली, NDTV। और आइए अब देखते हैं 40 हेडलाइंस 40 मिनट में।